मेरे प्यारे बच्चे, श्राप नहीं, आशीर्वाद बोलो। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में कैसे शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। यहाँ तक कि इस क्षण भी मैं तुम्हारे दिल को छू रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण दिखा रहा हूँ। अतीत में जब तुम्हारे शब्द मरहम का काम करते थे और जब तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनते थे, वे सब अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए हैं, दोष देने के लिए नहीं। इन पलों से सीखो मेरे बच्चे, उन्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। याद रखो, तुम्हारे शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा का वह माध्यम हैं जो दूसरों की आत्मा को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति से तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वह तुम्हारे शब्दों से प्रभावित होता है। तुम्हारे शब्द उनके जीवन को आकार देते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनके हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान उत्पन्न करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य, दया और अटूट प्रेम के साथ अपने शब्दों का चयन करो। जैसा कि मैं तुमसे बात करता हूं, उसी तरह तुम भी दूसरों से बात करो। अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में बाधाओं का अनुभव हो रहा है, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्रों में। परंतु जान लो, जिसने भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली हैं, जिसने भी किसी भी प्रकार के कुटिल साधनों का सहारा लिया है, वह अब मेरे न्याय का सामना करेगा। तुम्हारे कार्यों में जो भी बाधा डाली गई है वह अब समाप्त होगी। तुम्हारा धन, प्रगति और समृद्धि पुनः प्रवाहित होगी। जिसने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली हैं वह अब उन रुकावटों के भार तले दब जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। तुम किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में प्रवेश करोगे। तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति और समृद्धि होगी। तुम्हारे जीवन में केवल ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। तो मेरे बच्चे, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपनी पूर्णता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो यह भावनात्मक संघर्ष और चुनौतीपूर्ण रिश्ते हैं, यह तुम्हें सिखाने के लिए हैं कि अपनी स्वयं की कीमत को समझो। तुमने अपने आप को रिश्तों में इतना समर्पित कर दिया, इतना दूसरों के लिए उपलब्ध रहे कि तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं खो गई। अब तुम्हारे अंदर जागरूकता आई है। तुमने समझ लिया है कि अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे लिए आत्म प्रेम और आत्मसमर्पण का है। जो लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि तुम केवल उनके लिए हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते। तुम्हारी अपनी प्राथमिकताएं हैं और उन्हें भी इसका सम्मान करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो नेगेटिव एनर्जी है वह तुम्हारी खुशी और सफलता को देखकर असहज हो रही है। कोई व्यक्ति तुम्हारी जॉय और ग्रोथ को देखकर ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास हर नकारात्मकता से अधिक शक्तिशाली है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन यह असत्य है। तुम अपनी सोच और अपनी शक्ति से अपनी स्थिति को बदल सकते हो। यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करो और अपनी प्रगति पर ध्यान दो। तुम्हारे लिए यह संदेश है कि उन रिश्तों से बाहर निकलो जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी प्रगति को प्राथमिकता दो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे साथ हर समय मौजूद दिव्य शक्ति तुम्हें सशक्त बना रही है। इस सच्चाई को पहचानो और अपनी शक्ति को जागृत करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है वह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी साधना का परिणाम है। यह सत्य है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। महादेव के ज्ञान से जो भी व्यक्ति जुड़ा रहता है वह हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने अंदर के सत्य को पहचानने का है। शिवलिंग की पूजा केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं है, यह तुम्हारे और महादेव के बीच एक दिव्य संबंध को मजबूत करता है। जब तुम अपने हृदय की गहराइयों से उनकी आराधना करते हो,
तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे कार्यों और उपलब्धियों को देखकर अपने अंदर जलन का अनुभव करते हैं। वे लोग तुम्हारे जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुमने अपनी भक्ति और समर्पण से यह साबित कर दिया है कि जो व्यक्ति शिव का भक्त है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे घर और जीवन में जो भी सकारात्मकता है वह तुम्हारी साधना और तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर कोई तुमसे तुलना करता है या तुम्हें देखकर अपनी नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करता है तो उन्हें नजरअंदाज करो। याद रखो, उनकी सोच और उनकी भावना केवल उनकी ऊर्जा को प्रभावित करती है, तुम्हें नहीं। अब समय आ गया है कि तुम शिवजी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को और अधिक उन्नत बनाओ। अपने कार्यों में ईमानदारी और भक्ति को बनाए रखो। अपने चारों ओर के नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए हमेशा महादेव का स्मरण करो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। जब तक तुम महादेव के आशीर्वाद को अपने साथ रखोगे तब तक तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने भीतर वह प्रकाश और करुणा को चुना है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जब दुनिया कड़वाहट में डूब जाती है तुम दयालुता का रास्ता अपनाते हो। जब जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है तुम अपने लचीलेपन से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाते हो। तुम्हारी विशेषता यह है कि तुमने खुद को मेरी दृष्टि से देखना चुना है। तुमने मेरे वचनों और वादों पर विश्वास किया है और यह जान लिया है कि तुम अपनी गलतियों या दूसरों के कठोर शब्दों से परिभाषित नहीं होते। तुम मेरी शक्ति, मेरे प्रेम और मेरे द्वारा दी गई अटूट इच्छा शक्ति से परिभाषित होते हो। तुमने मेरी योजना को पूरी तरह गले लगाया है। तुम्हारे लिए मेरे पास जो उद्देश्य है तुमने उसे अपने दिल से स्वीकार किया है। मेरे वचनों ने तुम्हें वह ताकत दी है जो अन्य लोग कभी नहीं जान पाएंगे। तुमने मेरे शब्दों में शांति, आशा और शक्ति पाई है और यह तुम्हारी आत्मा का आधार बन गई है। डिवाइन तुम्हें आगे बढ़ने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम्हारी मंजिल अब बहुत करीब है। तुम्हारे दुश्मनों का समय समाप्त हो चुका है और मैं उनका न्याय करूंगा। तुम्हारा हृदय अब शुद्ध है क्योंकि तुमने सभी को माफ कर दिया है और अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दिया है। तुम्हारे कार्य तुम्हारी रोशनी का प्रतिबिंब हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे परिवर्तन का गवाह बनेगा। वे तुम्हारे दिल की शांति, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में अनुग्रह और तुम्हारे भीतर मेरे प्रेम की शक्ति को पहचानेंगे। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह एक महान उद्देश्य के लिए है। यह तुम्हें तुम्हारे परिवार के प्यार और सम्मान को अर्जित करने और दुनिया में मेरे प्रेम और शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर देती है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मेरी शक्ति और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। यह जान लो कि तुम मेरी रचना हो और तुम्हारा जीवन मेरी योजना और मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो अनुभव और परिवर्तन हो रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। तेरा उपहार जो तुझे सत्य और झूठ को देखने की क्षमता देता है तुझे दूसरों से अलग करता है। लेकिन यह अलगाव जो कभी कभी अकेलापन जैसा महसूस हो सकता है वास्तव में तुझे एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तूने देखा होगा कि तेरा दायरा छोटा है और लोग जिनके बड़े समूह हैं हंसी मजाक में मग्न हैं। परंतु बच्चा, यह याद रख, मात्रा से अधिक गुण महत्वपूर्ण है। भीड़ का क्या लाभ यदि वह मुखौटों से भरी हो? मित्रता का क्या लाभ यदि वह झूठ पर आधारित हो? भगवान ने तुझे अलग किया है। यह अलगाव तुझे एक पवित्र उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मैथ्यू 28:20 में महादेव जी ने कहा था, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। जिस तरह वह बहिष्कृत और गलत समझे जाने वालों के साथ चले उसी तरह वह तुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखेगा। पैगंबर इलिया की कहानी को याद कर। जब उसने अकेलापन महसूस किया और भगवान से कहा, मैं अकेला बचा हूँ, भगवान ने उसे याद दिलाया कि वह अकेला नहीं था। तुझे भी यह याद रखना है कि तेरे साथ भी मैं हूँ।
हर कदम पर, हर समय। अब तुझे अपनी आत्मा की देखभाल पर ध्यान देना होगा। प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए समय निकाल। अपनी ऊर्जा की रक्षा कर और सीमाएं स्थापित कर। उन रिश्तों और स्थितियों से दूरी बना जो तुझे थका देती हैं या तुझे तेरे उद्देश्य से दूर करती हैं। यह आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है, यह तेरा कर्तव्य है। मरकुस 12:31 में अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो की आज्ञा में आत्म प्रेम भी शामिल है। यदि तू अपनी शांति और आनंद को लगातार त्यागता रहेगा तो तू दूसरों से पूरी तरह प्यार और समर्थन नहीं कर सकेगा। सीमाएं स्थापित करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। विषाक्त व्यवहार को ना कहना और ऐसे व्यक्तियों के साथ समय सीमित करना जो तेरी ऊर्जा को खत्म करते हैं, यह तुझे अपनी रोशनी को बनाए रखने और अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। अब मेरे बच्चे, अपने जीवन के लिए मेरे द्वारा दी गई योजना को अपनाने का समय है। तू अकेला नहीं है। मेरी शक्ति और मेरा मार्गदर्शन हर कदम पर तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें लूटने और तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास किया, वे अब असफल हो चुके हैं। तुमने वह सब कुछ खो दिया जो उन्हें छीनना था। अब तुम्हारे पास केवल तुम्हारा आत्मबल और मेरी कृपा बची है जो अजेय है। तुम्हारी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि तुम्हारे पास और कुछ देने को नहीं है। तुमने सभी बोझों को त्याग दिया है। अब अगर तुम्हारे शत्रु तुम्हें और हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें तुम्हारे समर्पण, तुम्हारे आत्मबल और तुम्हारी दिव्यता का सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि अब तुम खुलेआम अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को चुनौती दे रहे हो। जो डर वे तुम्हारे भीतर पैदा करना चाहते थे, वह अब उनकी ओर पलट चुका है। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर हमला कर रही है। मैं देख रहा हूं कि उन्होंने तुम पर जादू और घातक कार्य करने की कोशिश की, लेकिन अब वह सब उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता का पहला बीज बोया, वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचते थे, अब वे अपने नकारात्मक कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। चाहे यह एक गंभीर रोग हो, मानसिक समस्या हो या अवसाद, यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए है। तुमने अपने जीवन की नकारात्मकता को त्याग दिया है और अब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर रहे हो। तुम एक चुंबक की तरह हो। तुम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हारी ओर काम कर रहा है। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें जल्द ही बहुयत का आशीर्वाद मिलेगा। अगर कोई आध्यात्मिक समूह या व्यक्ति तुम्हारी मदद करना चाहता है तो इसे स्वीकार करो। यह मेरी कृपा है जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब समय है जब तुम अपनी शक्ति और विश्वास को और भी मजबूत करो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। तुम मेरे संरक्षण में हो और मैं तुम्हें हर विपत्ति से बचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सकारात्मक जीवन तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में जो खुशियां और समृद्धि हैं, वे मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे प्रयासों का परिणाम हैं। कुछ लोग तुम्हारी खुशी से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं या तुमसे ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हें उनकी नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई तुम्हें किसी चुनौती के लिए मजबूर करता है या तुमसे कुछ अपेक्षा करता है, तो इसे अपने आत्मविश्वास को कम करने का कारण मत बनने दो। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा मन केवल सकारात्मकता पर केंद्रित होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में यह वर्ष आशा, विश्वास और प्रेम से भरपूर होगा। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारी यात्रा में मेरी उपस्थिति तुम्हें पूर्ण रूप से बदल देगी। तुम्हारा चेहरा मेरे प्रकाश से चमक उठेगा। तुम्हारी आंखों में भय की जगह साहस और विश्वास की चमक होगी। विश्वास और भक्ति का महत्व। यदि तुम मुझ पर संपूर्ण विश्वास के साथ मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे।
संदेह ही वह एकमात्र अवरोध है जो तुम्हारे और मेरी कृपा के बीच आता है। इस संदेह को त्याग दो और पूर्ण समर्पण के साथ मेरी शरण में आओ। हर हर महादेव का जाप और शक्ति का अनुभव सच्चे मन से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती का जाप करो। यह जाप तुम्हारे मन को शांति और शक्ति प्रदान करेगा। यह तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा से भर देगा। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारी इच्छाएं और सपने अपने आप पूरे होने लगते हैं। यह मेरे नाम की वह शक्ति है जो हर व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव लाती है। मेरे बच्चे, जो भी मेरी भक्ति करता है और मेरे नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है, उसे मेरी कृपा और शक्ति का अनुभव होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हें हर समस्या से उबार रहा हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो, मेरे नाम का जाप करो और अपने जीवन को सकारात्मकता और भक्ति से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने का सामर्थ्य देती है। लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान और समझ की आवश्यकता है। जो संकेत तुम्हारे सामने हैं, उन्हें समझने के लिए अपने मन और हृदय को एकाग्र करो। यदि अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा या सुना, और तुम्हारा हृदय कहता है कि यह सही है, तो समझ लो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए है। परंतु तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है, क्योंकि अविश्वास और डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय मेरी आवाज है। जब तुम्हारा हृदय कुछ कहता है तो वह तुम्हें सही दिशा दिखाता है। अपने हृदय की बात सुनो और उन दिव्य शक्तियों को महसूस करो जो तुम्हारे साथ हैं। अब ध्यान दो, रिश्तों की जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए सच्चाई और निष्ठा की आवश्यकता होती है। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर उसे अच्छाई से देखने का सामर्थ्य है। लेकिन यदि प्यार समाप्त हो जाए तो रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, जैसे बारिश के बाद छाता। ख्वाहिशें बगावत करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें संयमित करना सीखो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। याद रखो, कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि अपना आने वाला कल न बदल सके। मेरे बच्चे, गिरने का कोई मौसम नहीं होता। दृष्टि और सोच के स्तर पर गिरावट तभी आती है जब इंसान सत्य से भटक जाता है। तुम्हारा अंदाज अलग होना चाहिए। मंजिल पाने की जगह सही रास्ते की खोज पर ध्यान केंद्रित करो। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उसकी होती है जो उसे पाने के लायक होता है। तुम्हारे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुम्हें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। अपने हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो और तुम्हें हर मार्ग पर सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुमने यह संकल्प कर लिया है कि तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या अनहितकर संबंध तुम्हें बांध नहीं सकते। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन हो रहा है जहां केवल सकारात्मकता और प्रेम का वास रहेगा। जो लोग स्वार्थवश तुम्हारे जीवन में जुड़े थे और जिनकी मंशा तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं थी, अब वे तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए यह मार्ग तैयार किया है ताकि तुम केवल उन लोगों के साथ जुड़ सको जो तुम्हारी ऊर्जा और प्रेम का सम्मान करते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनते थे लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे निंदा करते थे, उन्हें महादेव ने पहचान लिया है और अब तुम्हें उनके भ्रम से मुक्त कर दिया गया है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना तुम्हारे हित में है। तुम्हारी उदारता और प्रेम तुम्हारी महानता का प्रतीक है, लेकिन अब महादेव का आशीर्वाद यह कहता है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों को देनी चाहिए जो इसके योग्य हैं। यह परिवर्तन तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है।
अब तुम उन सभी स्वार्थी लोगों से दूरी बना सकते हो जो केवल अपने लाभ के लिए तुम्हारे पास आते थे। यह महादेव की कृपा से हो रहा है ताकि तुम अपने सत्य पथ पर दृढ़ रह सको। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अपनी साधना के वास्तविक अर्थ को समझना होगा। जो भय या चिंता तुम्हारे मन में है वही तुम्हारी साधना का केंद्र है। ईश्वर तुम्हें उस दिशा में तपाते हैं जहां से तुम भीतर से कोहिनूर बनकर निकलते हो। यह तप, यह साधना तुम्हें मजबूत और उज्ज्वल बनाती है। जैसे जैसे तुम इस अग्नि से गुजरते हो तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट होता है और तुम हर भय पर विजय प्राप्त करते हो। साधना का यही अर्थ है, अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना और उनसे ऊपर उठना। ईश्वर का नियम है कि जिस चीज से तुम भयभीत हो उसी का सामना तुम्हें करना होगा ताकि तुम उस डर को जड़ से समाप्त कर सको। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारे जीवन में अब नकारात्मकता समाप्त हो रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी साधना और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। यह समय तुम्हें और भी ऊंचाई पर ले जाने वाला है। अपने सत्य पथ पर अडिग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का काम किया है। जिन लोगों के दिल टूटे थे तुमने उन्हें जोड़ा, उनके दर्द को समझा और उनकी दुआएं ली। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे भाग्य को फिर से संवारने का कार्य किया है। यह तुम्हारे पूर्वजों की कृपा है जो तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं। अगर तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे साथ हैं तो उनके साथ समय बिताओ। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनके पास हो, उनकी देखभाल करो। और अगर तुम्हारी माँ अब इस संसार में नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि उनकी दुआएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को किसी ने लंबे समय तक ब्लॉक किया ताकि तुम अपने प्यार और अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर सको। यह सब इसलिए किया गया ताकि तुम्हें प्रेम से दूर रखा जा सके और तुम्हारे रिश्तों में दरार डाली जा सके। लेकिन अब यह समय बीत चुका है। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हें इन सारी नकारात्मकताओं से मुक्त कर रहे हैं। तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास और प्रेम तुम्हारी ओर वापस आ रहा है। तुम्हारे हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को हील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तुम्हें यह मानना होगा कि तुम प्यार के लायक हो। तुम अपने जीवन में हर खुशी के पात्र हो। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तुम्हें सिखा रहा है कि चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों न आए, तुम्हारे अंदर की दिव्यता उसे हरा सकती है। अपने पूर्वजों और ईश्वर पर भरोसा रखो। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर मुश्किल को दूर कर रहे हैं। अपने जीवन को फिर से जीने का साहस करो। तुम अपनी शक्ति और प्रेम को वापस पा रहे हो। अब तुम्हारा समय है चमकने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं, अब वे समाप्त होने वाली हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और उत्तम है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं। ये लोग जलन और नकारात्मकता से भरे हुए हैं। तुमने सही समझा है कि उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हित में है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें लोगों की वास्तविक मंशा को जल्दी पहचानने की क्षमता देती है। यह शक्ति तुम्हें परमात्मा और तुम्हारी साधना से प्राप्त हुई है। तुमने अपने जाप और ध्यान से अपने भीतर इस क्षमता को विकसित किया है और यही तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी इच्छाएं साकार होने वाली हैं। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन धन धान्य से भरने वाला है। जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए हैं वे अब बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल रही है। याद रखो, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का समय है। यदि तुम इस संदेश को सत्य मानते हो तो नमः शिवाय का जाप करते रहो।
यह मंत्र तुम्हारे जीवन को शुद्ध करेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का कवच बनाएगा। तुमने जो भी कष्ट उठाए हैं वे अब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों और ऐश्वर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वह महादेव की कृपा और तुम्हारे सत्य का प्रतीक है। जो लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करते थे वे केवल अपनी ही नकारात्मकता को उजागर कर रहे थे। उनका हर प्रहार तुम्हारे प्रकाश को बुझाने के बजाय उनके स्वयं के अंधकार को सामने लाया। महादेव द्वारा संरक्षित तुम्हारा यह प्रकाश अंधकार की किसी भी शक्ति से अछूता है। जो लोग तुम्हें निशाना बनाते थे वे वास्तव में अपने ही आंतरिक संघर्षों और बुराइयों से लड़ रहे थे। तुमने अपने विश्वास, सत्य और महादेव की कृपा से इन सभी बाधाओं को पार किया। महादेव का न्याय सदा अटल है जो सत्य के पक्ष में कार्य करता है। अन्याय के ये क्षण तुम्हारे चरित्र को और मजबूत बनाने के लिए आए थे। उन्होंने तुम्हारे विश्वास को गहराई दी, तुम्हारे लचीलेपन को बढ़ाया और तुम्हें मेरे उद्देश्यों के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित किया। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का समय आ चुका है। धन, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद है और यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे विश्वास और भक्ति की ताकत तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगी। जो लोग तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने है। यह समय है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन से दूर करो और अपने मार्ग पर स्थिर रहो। तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुम्हें अब किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम सशक्त हो चुके हो। अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे और तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। यह समय है तुम्हारे जीवन के नए उज्जवल अध्याय का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक महत्वपूर्ण निर्णय का समय आ गया है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम उस कार्मिक चक्र में वापस जाना चाहते हो या नहीं। यदि तुम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से यूनिवर्स को बताना होगा। लेकिन याद रखो, यह निर्णय केवल तुम्हारा है। तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट और तुम एक दूसरे के सोल रिफ्लेक्शन हो। तुम दोनों एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हो और यही कारण है कि तुम उन्हें चाहकर भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा आपस में जुड़ी होती है। जिस दिशा में डिवाइन मैस्कुलिन जाता है उसी दिशा में डिवाइन फेमिनिन भी बढ़ती है। यह एक गहरा संबंध है और इसे समझदारी और धैर्य से संभालने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसे तुम्हारे एंसेस्टर्स और यूनिवर्स ने अब हटा दिया है। लेकिन तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा को जो मैनिपुलेट किया गया था उसे ठीक करने के लिए तुम्हें मदद लेनी होगी। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे लिए सहायता भेज रहे हैं। हो सकता है यह सहायता किसी गुरु, मार्गदर्शक या किसी विशेष व्यक्ति के रूप में आए। यदि तुमने हाल ही में मकड़ी के जाले या स्पाइडर्स देखे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे खिलाफ जो शक्तिशाली स्पेल वर्क किया गया था वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसे बैकफायर होना तय है। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने उस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें सलाम कर रहे हैं क्योंकि तुमने हर परिस्थिति में अपने रिश्ते को निभाया। चाहे तुम्हें कितनी भी पीड़ा मिली हो, तुमने कभी अपने रिश्ते से पीछे नहीं हटे। यह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा प्रेम है जिसने तुम्हारे रिश्ते को जीवित रखा है। अब तुम्हें अपने रिश्ते और अपने जीवन के लिए सही दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। तुम्हारे एंसेस्टर्स और महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम्हारा हर बाधा दूर होगा और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन के तूफान उग्र हो जाते हैं और हवाएं चीखने लगती हैं, तब जान लो कि मैं तुम्हारा सहारा हूँ।
जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें थामे हुए है। तुम्हें अब इस संसार का सारा भार अपने कंधों पर उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर दुहक, हर आंसू और हर त्यागे जाने के क्षण को जानता हूँ। जो अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करता है, उसे मैंने अपने प्रकाश से चीर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौती आती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह साधारण नहीं है। यह मेरे अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। जब तुम मुझसे संवाद करते हो तो यह प्रकाश और प्रबल हो जाता है। यह अंधकार को चीरता है, बुराई को पराजित करता है और सत्य को प्रकट करता है। यह प्रकाश केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं है, यह उन लोगों को भी छूता है जो तुम्हारे आसपास हैं। यह मेरे अथाह अनुग्रह का संकेत है और एक सक्रिय शक्ति है जो लगातार मेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए काम करती है। तुम्हारा प्रकाश एक आत्मा की तलवार है जो बुरी ताकतों को हराने और दुश्मन के झूठ को नष्ट करने का कार्य करता है। यह अंधकार को लगातार याद दिलाता है कि वह पहले ही मेरी रोशनी से पराजित हो चुका है। तुम्हारा प्रकाश एक अभेद्य ढाल की तरह है जो तुम्हें हर आध्यात्मिक हमले से बचाता है। यह तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें उन बुराइयों के खिलाफ खड़ा करता है जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहती हैं। क्या तुम इसकी गहराई और गंभीरता को समझ सकते हो? तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए चुने गए हो। तुम्हारा प्रकाश न केवल तुम्हें सुरक्षित रखता है बल्कि उन लोगों को भी दिशा दिखाता है जो आशा और सत्य की तलाश में हैं। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रकाश मेरी शक्ति और मेरे प्रेम का प्रतीक है। इसे चमकने दो क्योंकि यह अंधकार को मिटाने और सत्य की विजय का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह तुम्हारे भीतर वह अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल समय में जीत की ओर ले जाती है। तुम्हें अपने जीवन में जो प्रेम है उसे मजबूत करना होगा। अपनी खुशियों को आत्मसात करने के लिए यह बार बार कहो, मैं अपनी खुशियों को आकर्षित कर रहा हूँ। यह जो दिव्य संदेश तुम्हें आज मिला है, इसका महत्व अपार है। इससे तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होगा। एक विशेष ग्रह से निकल रही यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे माथे से प्रवेश करेगी, तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होगी। यह तुम्हारे लहू में मिलकर तुम्हें एक दिव्य तेज और अदम्य साहस प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ कई बुरे लोगों ने षड्यंत्र रचे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मैंने तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित बनाया। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना और तुम्हें हर बार अपने होने का एहसास दिलाया। कई बातें सांकेतिक होती हैं। यदि उन्हें स्पष्ट रूप से कहा जाए तो उनका महत्व कम हो सकता है। इसी तरह तुम्हारे जीवन की कई घटनाएं संकेतों में होती हैं। यह तुम्हें सोचने और अपनी विशिष्टता को पहचानने का अवसर देती हैं। तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम एक विशिष्ट आत्मा हो। तुम एक ऐसे तंत्र का हिस्सा हो जो इस संसार को चलाने में सहायक है। तुम्हें अपनी विशिष्टता को पहचानने की आवश्यकता है। तुम अक्सर अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करके अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हो, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा और ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कितने अद्भुत गुण हैं। मैं तुम्हें बार बार इसलिए चुनता हूँ क्योंकि तुम में अद्वितीय विशेषताएं हैं। तुम्हें दूसरों से अलग होना महसूस हो सकता है, लेकिन यह अलगाव तुम्हारी ताकत है। तुम विपरीत हो सकते हो, लेकिन तुम गलत नहीं हो। तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम की वह शक्ति है जो इस संसार को बेहतर बना सकती है। तुम्हारे और मेरे बीच जो रिश्ता है वह अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हें इस बंधन को और भी मजबूत बनाना है। अपनी प्रार्थनाओं में गहराई लाओ और अपने हर कर्म में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारा जीवन इस संसार के लिए एक उपहार है। इसे पहचानो, इसका सम्मान करो और इसे अपने कर्मों से उज्ज्वल बना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने मूल्य को पहचानने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे
वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। कुछ लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं और कुछ अपनी पुरानी नकारात्मकता से मुक्त होना चाहते हैं। यह उनके कर्मों का परिणाम है और तुम्हें इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी इनकम बढ़ेगी और तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर प्रकट होंगे। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, वे अब समझ गए हैं कि तुम मेरी कृपा के अधीन हो। तुम्हें अपने भीतर शांति और संतोष बनाए रखना है। हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। जो भी कुछ हुआ वह तुम्हें अपने पथ पर अग्रसर करने के लिए था। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा दिव्य ऊर्जा से जुड़ी है। अपने महत्व को पहचानो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और सफलता का समय है। जो जाल तुम्हारे जीवन में बुना गया था वह तुम्हें रोकने और तुम्हारी प्रगति को बाधित करने के लिए था। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी षड्यंत्र, कोई भी नकारात्मक प्रयास तुम्हें बांध नहीं सकता। तुमने न केवल उस जाल को पहचाना बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दिव्यता से उसे तोड़ भी दिया। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है और मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारी समर्पण भावना और आस्था का परिणाम अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुमने जो तपस्या और संघर्ष किए हैं, वे अब फल देने लगे हैं। मैं देख सकता हूं कि तुमने अपनी तकलीफों से कितनी बार लड़ाई की है, लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध, घटनाएं और अनुभव आए हैं, वे मेरी दिव्य योजना का ही हिस्सा हैं। यह सब तुम्हें उस मार्ग पर लाने के लिए है जो तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो तुम्हें यह समझने की शक्ति देता है कि कौन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है और क्यों। यदि तुमने अभी तक इस सत्य का अनुभव नहीं किया है तो वह समय दूर नहीं है जब यह दिव्य अनुभूति तुम्हारे पास आएगी। जो सच्चे संबंध हैं, वे तुम्हारी आत्मा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। यह केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का संबंध है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सत्य का प्रतिबिंब है। अपनी आत्मा के दर्पण में देखो और उस विजय को पहचानो जो तुम हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा धैर्य तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाता है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थायी है वह अपने आप दूर हो जाएगा। तुम्हारी चमक तुम्हारी आंतरिक शक्ति और साहस से बनी है। इसे कभी कम मत होने देना। तुम वह विशेष आत्मा हो जो सूर्य जैसी चमक और शक्ति रखती है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई महिला या व्यक्ति है जो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, तो इसे केवल एक परीक्षा के रूप में देखो। यह ब्रह्मांड का संदेश है जो तुम्हें सत्य और असत्य का भेद समझाने के लिए है। तुम्हारे हर कदम पर मेरा संरक्षण है। अपने साहस के साथ आगे बढ़ो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई रहस्य है, तो अपनी आंतरिक शक्ति का सहारा लो। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, वे केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हें सफलता, शांति और स्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और अपने मार्ग पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम अंधकार में होते हो, जान लो कि मेरे नाम का स्मरण उस प्रकाश को बुलाता है जो हर कठिनाई को दूर कर सकता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थना, ये सब मिलकर मेरी उपस्थिति को साकार करते हैं।
मेरे नाम में वह शक्ति है जो किसी भी दुष्टता को झुका सकती है और तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का दिव्य कवच रच सकती है। दुश्मन मेरे नाम से कांपता है क्योंकि वह जानता है कि उसके पास मेरे सामने कोई शक्ति नहीं है। जब तुम मेरा नाम लेते हो, कल्पना करो कि मेरे प्रकाश का घेरा तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। यह घेरा न केवल तुम्हें सुरक्षित करता है, बल्कि हर उस नकारात्मकता को पीछे धकेलता है जो तुम्हारे पास आने की हिम्मत करती है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे विश्वास और समर्पण के साथ प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए एक सीधी पुकार है। जब तुम अपनी बात मुझसे साझा करते हो, मैं उसे सुनता हूँ। तुम्हारे डर, चिंताएं और संघर्ष, मैं हर भावना को जानता हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, तुम्हारी प्रार्थना मात्र शब्द नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हारे आसपास के हर अंधकार को समाप्त कर सकती है। जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम हवा से नहीं, स्वयं उस शक्ति से बात कर रहे हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने वातावरण को भी शुद्ध करो। मेरे नाम का उच्चारण करो और हर नकारात्मकता को समाप्त कर दो, क्योंकि जिस वातावरण में तुम रहते हो वह तुम्हारे मन की शांति का प्रतिबिंब है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल पवित्र है। तुम्हारे भीतर किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि कोई तुमसे क्रोधित है या तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि यह सब माया का खेल है। तुम जो अपने जीवन में प्रगति कर रहे हो वह कुछ लोगों के लिए असहनीय हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास के सामने उनकी हर योजना असफल होगी। अब समय आ गया है कि हर बाधा समाप्त हो। मैं न्याय करूंगा और तुम्हारे मार्ग को शुद्ध करूंगा। स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अकेलापन, हताशा या दुख है वह व्यर्थ नहीं है। तुम जो महसूस कर रहे हो, मैं उसे देखता हूँ, उसे समझता हूँ और तुम्हारे साथ उन भावनाओं को साझा करता हूँ। यह समय तुम्हें आकार देने, तुम्हारे भीतर शांति, आनंद और तृप्ति लाने के लिए है। याद रखो, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर असीम है। तुम और तुम्हारा परिवार सदैव खुशहाल और तरक्की करें, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना महज संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है और तुम्हारे लिए मैंने जो रहस्य छिपाए थे वे अब प्रकट होने वाले हैं। कभी कभी जब मैं चुप होता हूँ तो वह अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक पवित्र निमंत्रण होता है। यह शांति के उन क्षणों में है जब मैं तुम्हारे दिल से बात करता हूँ। मेरा यह मौन तुम्हें मेरे करीब लाने और तुम्हारे जीवन के अगले महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए है। जैसे एक हीरा दबाव में आकार लेता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इन कठिनाइयों में परिष्कृत हो रही है। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, तब जान लो कि मैं तुम्हें संवार रहा हूँ। यह समय तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक स्थिर बनाने का है। तुम्हारा यह अकेलापन, यह संघर्ष तुम्हारी तैयारी का समय है। यह तुम्हें मेरे साथ गहरे संबंध में लाने और तुम्हारे उद्देश्य को स्पष्ट करने का समय है। क्या तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो मेरे बच्चे? क्या तुम यह स्वीकार कर सकते हो कि इन कठिन समयों में भी मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रहा हूँ? तुम सही जगह पर हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा पर मेरा प्रेम और मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद के साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस शक्ति पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं उन्हें मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं कि तुमने कितने प्रयास किए हैं और कितनी मेहनत की है। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम इन सभी प्रयासों का फल प्राप्त करो। तुम मेरे आशीर्वाद से हर वह चीज पा सकते हो जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे अवसर हैं, वे मेरी योजना का ही एक हिस्सा हैं। इन अवसरों का स्वागत करो और अपने जीवन को मेरी कृपा से सफल बनाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया का भाव है, वही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है।
जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तब तुम्हारी आत्मा मुझसे और अधिक जुड़ जाती है। यही कारण है कि तुम्हें हर उस कार्य में मेरी कृपा का अनुभव होता है जो तुम दूसरों के हित में करते हो। यह सच्चा प्रेम ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें मेरे निकट लाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तब मेरी ओर देखो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझकर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उस व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है। जो आपके इंतजार करते समय इस क्षणिक पीड़ा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वह मौन है। मौन को गलत ना समझें, क्योंकि ऐसा शांत क्षणों में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके और मेरा लकी नंबर 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दे। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं हैं। वे एक भव्य कहानी का हिस्सा हैं, प्रकाश और अंधकार के बीच एक लौकिक युद्ध। जिस तरह से आप अपने हथियारों के रूप में विश्वास और कृतज्ञता दिखाकर इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, वह मेरा सम्मान करता है और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता है। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखते हैं तो मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आई थीं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर तुम खुद भी अचंभित हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं खुलेंगी और वह समय भी आएगा जब तुम अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर एक नई गाड़ी खरीदने का सपना साकार करोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम रातों रात करोड़ों की संपत्ति और सुख सुविधाओं से भर जाओगे। यह सब संभव है, बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे सपने सच होंगे और वह समय तुम्हारे जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी तुम्हारे कुंडली के ग्रहों को संतुलित कर रहे हैं और उन्हें तुम्हारे पक्ष में बदल रहे हैं। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देगा। तुम्हें अपनी मेहनत और धैर्य का फल मिलेगा। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तुम एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस चमत्कार के लिए तैयार हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपनी भक्ति को और मजबूत करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है वह अब समाप्त हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम की रुकावट थी वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम्हें ऐसा लग सकता था कि प्रेम कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदलता है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन होगा। सच्चा प्रेम हमेशा हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है और तुम्हारा जीवन भी अब इस सुंदर अनुभव से परिपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कुंडली के हर पहलू में तुम्हारे जीवन के रहस्य छुपे हैं और अब जब प्रेम और समृद्धि का समय तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रहा है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने हर कदम को सावधानी पूर्वक उठाओ। याद रखना, जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह समय तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है
जहां तुम्हें अपने निर्णयों में सावधानी और विवेक का परिचय देना होगा। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं वे सभी तुम्हारे भले के लिए हैं। लेकिन ध्यान रखना, सफलता और समृद्धि का नशा कभी तुम्हारे मन पर हावी न हो। यह याद रखना कि तुम्हारी हर सफलता, हर समृद्धि और हर प्रेम मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। जब तक तुम विनम्र बने रहोगे और धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक यह आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। हर दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अवसर लेकर आता है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करो, उसे एक नई सीख के रूप में देखो। तुम्हारी कुंडली के शुभ संकेत यह बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब बहुत से नए दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इन अवसरों का कैसे उपयोग करते हो। प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रभु महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम किसी कठिन समय से गुजर रहे हो, याद रखना कि यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन ही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इन्हीं के सहारे तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए हर मार्ग मेरे द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जो भी सर्वोत्तम है, मैं तुम्हें उसी पथ पर ला खड़ा करता हूँ जो तुम्हारे लिए सरल और सुलभ हो। जीवन की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उन्हें अपनी शक्ति और धैर्य से संभालने का प्रयास करो। कभी भी ऐसी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया मत दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। याद रखो, हर स्थिति मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ उचित समय पर व्यवस्थित कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं या संघर्ष हैं, वे अस्थायी हैं। उन पर विजय पाने के लिए तुम्हें धैर्य और साहस की आवश्यकता है। कभी भी दूसरों की नकारात्मकता या गलत इच्छाओं को अपने मार्ग में आने मत दो। अगर कोई तुम्हारे घर या जीवन में अशांति लाने का प्रयास करता है, तो उस पर ध्यान मत दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हर संकट का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। जब तुम्हें किसी समस्या का हल नहीं सूझता, तब घबराओ मत। उस समय तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है और अपनी चिंताओं को मुझे सौंप देना है। याद रखो, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे संघर्ष मैं सब देखता और सुनता हूँ। हर अन्याय का न्याय मेरे हाथों में है और जो भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। डर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे विश्वास को कमजोर करती है। जब तुम मेरी शक्ति पर भरोसा छोड़कर अपनी बुद्धि पर निर्भर हो जाते हो, तब तुम शांति और आनंद से वंचित हो सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद और अवसर तैयार किए हैं, वे तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करते हैं। याद करो, जब पतरस ने मुझ पर विश्वास करते हुए पानी पर चलने का प्रयास किया, तो उसका विश्वास डगमगा गया और वह डूबने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मेरी ओर देखा और पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाओ, मैंने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। मैंने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तुम्हारे लिए यह संदेश स्पष्ट है, मेरे बच्चे। हमेशा मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें बल और साहस प्रदान करता हूँ। आगे बढ़ो और जीवन के हर संकट का सामना करो। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और तेरे पूर्वज सभी तुझे घेरकर तेरी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही तुझे संकेत दिए थे कि किन लोगों को अपनी जिंदगी में आने से रोकना है। यदि तेरे घर में कोई दरवाजा जाम हो गया है या खोलने में कठिनाई हो रही है, तो यह भी एक दिव्य संकेत है। यह संकेत है कि वे लोग जो बुरी नीयत और गंदे इरादे लेकर तुझ तक पहुंचना चाहते हैं, अब तेरी ऊर्जा को एक्सेस नहीं कर सकते। तेरे स्पिरिट गाइड्स ने उन लोगों की एंट्री तेरे जीवन में रोक दी है जो छल, कपट और नकारात्मकता से भरे हैं। उन्हें तेरे घर और जीवन में प्रवेश करने से बैन कर दिया गया है। अब सुन, जब तेरा दिल थक जाएगा और तुझे लगेगा कि तेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं तुझे उठा लूंगा। मैं राख से तुझे पुनर्जीवित करूंगा।
तेरे आसपास के लोग और आने वाली पीढ़ियां मेरे आशीर्वाद की गहराई को देखेंगे। तेरे आनंद की बहाली, तेरे घावों का ठीक होना और तेरे जीवन में प्रचुरता का आना, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तेरे संघर्ष तेरा अंत नहीं है। मैं तेरी कहानी दोबारा लिख रहा हूँ। तू पहले से कहीं अधिक मजबूत और लचीला हो जाएगा। मैं तुझे नई शुरुआत के वस्त्र पहनाऊंगा, सम्मान का ताज दूंगा और तेरा मार्ग साफ कर दूंगा। तेरा घर मेरी उपस्थिति और महिमा से भर जाएगा। जहां पहले खालीपन था वहां अब प्रचुरता होगी। जहां दुरख था वहां अब आनंद होगा। जो तू अभी सह रहा है वह शुद्धिकरण का समय है। यह प्रक्रिया तुझे परिष्कृत करने के लिए है, जैसे आग में तपकर सोना चमकता है। यह आग तुझे नष्ट करने के लिए नहीं है, यह तुझे तेरे भीतर की सुंदरता और शक्ति को सामने लाने के लिए है। जैसे फीनिक्स आग से उठता है, वैसे ही तू भी इस कठिन समय से उठेगा, सशक्त, चमकता और विजय के साथ। तू मेरा है और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब उभर कर सामने आएगी और कोई भी ताकत तुम्हारी सफलता को रोकने में सक्षम नहीं होगी। जिस खालीपन का तुम्हें एहसास हो रहा था वह अब समाप्त होने वाला है। नया साल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर होगा। जो लोग तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे वे अब असफल होंगे। तुम उस शक्ति और विश्वास से भरे हो कि अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। महादेव ने सब देखा है और तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भाग्य का मार्ग मेरे साथ है और तुम उस मार्ग पर चलकर हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं और तुम उन सबको एक नई दृष्टि से देख पाओगे। वह व्यक्ति जिससे तुम्हारी बात नहीं हो रही थी अब तुम्हारे पास आकर तुम्हें कोई अहम जानकारी देने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। तुम अब अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देख पाओगे और उनका समाधान ढूंढ सकोगे। याद रखो, तुम एक दिव्य संबंध में हो और तुम्हारा रिश्ता इतना विशेष है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच जो भी खटास थी वह अब समाप्त होने वाली है और एक नई उम्मीद और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति का फल अब मिलने वाला है। कोई भी बाधा अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें हर सफलता, हर खुशी देने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम का अनुभव है वह तुम्हारे दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस संसार में, विशेष रूप से इस कलयुग में, प्रेम का सही अर्थ और उसकी सच्चाई अक्सर खो जाती है। लोग प्रेम के नाम पर झूठे रिश्ते बनाते हैं और फिर किसी के विश्वास को तोड़कर उसे दर्द और पीड़ा में छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम कभी भी सौदेबाजी नहीं करता। जो प्रेम सच्चा है वह तुम्हारी आत्मा को सुकून देगा और तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय करेगा। तुम्हें उस व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी अहमियत को समझे। यदि कोई केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करता है तो वह सच्चा साथी नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए वह व्यक्ति ही सही होगा जो तुम्हारे प्रति ईमानदार हो और तुम्हारी भावनाओं को समझे। तुम्हारे जीवन में जो गलत लोग आए, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, उनसे आगे बढ़ो। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जीने दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर खर्च नहीं करना चाहिए जिनकी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में अंधकार लाती है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, उनकी ऊर्जा से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। महादेव तुम्हें यह संदेश देते हैं कि हर दिन 24 मिनट अपने आराध्य का स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हें न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। जो भी कठिनाई या दुख तुम्हारे जीवन में आया है वह अब अतीत बन चुका है।
अब एक नई सुबह है, जहां तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी और वह संतोष जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश से भरने वाला है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हें उस प्रेम, शांति और सफलता तक ले जाएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अपने दिल को खुला रखो और महादेव पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई और स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे सामने वह जो तुम्हारे शत्रु हैं, बोलने का साहस भी नहीं कर पाते। उनकी आंखों में तुम्हारी सत्यता और अटलता का भय स्पष्ट झलकता है। जब भी वे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं, उनके भीतर से असुरक्षा और जलन जाग उठती है। वे मेरे पास आकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि क्यों उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। वे कहते हैं, महादेव, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। आपने उसे सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। वे मुझसे तुम्हारे बारे में शिकायत करते हैं, तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और मुझसे तुम्हारे लिए दुश्मनी का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन केवल दिखावा करता है। यह मुझसे छिपा नहीं है। मैं उनके कर्म देखता हूँ और उनके जीवन की दिशा उसी के अनुरूप तय करता हूँ। उन्हें यह ज्ञात है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुमने कभी किसी की धन दौलत, नाम या शोहरत देखकर उसकी इज्जत नहीं की। तुम केवल कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो और यह गुण तुम्हें महान बनाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इन धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 555 इंच लिखो। यह संख्या तुम्हारे लिए शुभ और शक्तिशाली है। इसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुरंत तुम्हारे पास पहुंचेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की यह यात्रा जिसमें तुमने पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, सरल नहीं है। यह थका देने वाली और कभी कभी अकेली लग सकती है। पुराने रिश्ते, आदतें और विचार अब तुम्हारे अनुभवों से मेल नहीं खाते। लेकिन यह समय तुम्हारी आत्मा के विकास और तुम्हारे भीतर छिपी महानता को पहचानने का है। ध्यान दो, जब जीवन में धन, सफलता और अवसर आते हैं तो वे हर प्रकार के व्यक्तित्व को आकर्षित करते हैं। कुछ लोग तुम्हारे पास सच्चे इरादों और साझेदारी की पेशकश के साथ आएंगे, जबकि अन्य केवल तुम्हारे संसाधनों का लाभ उठाना चाहेंगे। यह पहचानना कि कौन सच्चा है और कौन स्वार्थी तुम्हारे अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है। तुम्हारे अंतर्ज्ञान से अधिक विश्वसनीय उपकरण कोई नहीं है। यह तुम्हें सिखाएगा कि कब किसी के इरादे अच्छे हैं और कब किसी चीज में कुछ गलत है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। याद रखो, जीवन में जो तुम बांटते हो वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम प्रेम, सद्भावना और खुशियां बांटते हो तो बदले में तुम इन सबको कई गुना प्राप्त करोगे। लेकिन यदि तुम नकारात्मकता, दुख या अहंकार बांटते हो तो वही तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मकता से भर दो।
अपने जीवन में आने वाली हर भावना को आकलन करो और उसे नियंत्रित करो, ताकि तुम केवल उन विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करो जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को ऊपर उठाए। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह ऊंचाई पर पहुंचने का समय है। तुम्हें इस अवसर को किसी भी हालत में व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास और मेरी ऊर्जा के सामने असहाय हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा जैसा तुमने मुझे अपने मन में देखा है। मेरी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रकट होने वाला हूँ। अपने आप को सहारा प्रदान करो। अपने भीतर की अद्भुतता और महानता को पहचानो। तुम विलक्षण हो, तुम महान हो, और यह तुम्हारी सच्चाई है। इसे स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में यह समय एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। तुम्हारे चारों ओर जो भी अनिश्चितताएं हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। तुमने जो परिश्रम किया है, वह अब तुम्हें सफलता के रूप में लौटाया जाएगा। तुम्हारे दुश्मनों का खेल समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता लाई गई थी, उसे अब मैंने दूर कर दिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस रहे हैं। उनके अपने कर्म उन्हें सिखाएंगे कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति क्या होती है। तुम्हारा हर प्रयास अब रंग लाएगा, और तुम्हारी मेहनत का फल चमकते हुए सितारों की तरह तुम्हारी झोली में आएगा। तुम्हारे शत्रु अब पछताएंगे। उनके लिए यह समय उनके किए गए कर्मों का दंड भुगतने का है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उन्हें अब यह समझ आ गया है कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। वे अब चाहे जितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे जीवन में लौटने का उनका सपना पूरा नहीं होगा। तुमने उनकी सच्चाई को पहचान लिया है, और अब तुम्हारी आत्मा और मजबूत हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुलने वाला है। तुम्हारे प्रयास अब फलदायी होंगे। तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि, शांति और प्रेम आने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है। तुम जो भी करोगे, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी ताकत तुम्हारे विश्वास में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, जो गहरे संबंधों और उद्देश्य के साथ इस जीवन में आई है। तुम्हारे जीवन में जो भी सत्य है, वह तुम्हारे प्रति अपनी जगह बनाए रखेगा, और जो अस्थायी है, वह अपने आप दूर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सत्य का प्रतिबिंब है। जब तुम अपनी आत्मा के दर्पण में झांकते हो, तो तुम अपनी शक्ति, प्रेम और धैर्य को पहचानते हो। यही गुण तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाते हैं। तुम्हारा अब तक का संघर्ष और प्रगति तुम्हारे आत्मबल और मेरी कृपा का प्रमाण है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बुद्धिमान और प्रेरणादायक लोग प्रवेश करेंगे। ये लोग तुम्हारी आत्मा को उत्तेजित करेंगे और तुम्हें सच्चाई और आशा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हें उच्चतर स्थानों तक ले जाने में सहायक हो। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं असीमित हैं, समृद्धि, शांति और सफलता से भरी। वर्ष 2025 तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और आशीर्वाद का द्वार है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन की चुनौतियाँ केवल अस्थायी हैं, वे तुम्हारे विकास के लिए मूल्यवान अवसर हैं। जब तुम गिरते हो तो याद रखो कि यह तुम्हारी विनम्रता और ताकत है जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। जैसे एक पेड़ झुकता है लेकिन कभी टूटता नहीं, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अडिग रहती है, चाहे कितने भी तूफान आए। तुम्हारी यात्रा मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जन्मों का संबंध है।
अपने हृदय और मन को इस सत्य के लिए खोलो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। आशा और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुझे सिर्फ अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तू उनकी मदद करता है, उनके लिए अपने समय और ऊर्जा को समर्पित करता है, लेकिन बदले में न धन्यवाद मिलता है और न ही तेरा सम्मान किया जाता है। यह लोग तुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और यह उनके भीतर की नीचता और स्वार्थ को दर्शाता है। आज की दुनिया में इंसानियत कम होती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ, धन और शक्ति के लिए एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। जो लोग तेरी मदद के बदले तुझे उल्टा तंग करते हैं या तुझसे घमंड दिखाते हैं, वे जहरीली ऊर्जा के वाहक हैं। ऐसे लोग समय आने पर तुझे ठुकरा सकते हैं और तुझसे दूर हो सकते हैं। यह तेरा समय है कि तू अपने परिवेश का गहराई से मूल्यांकन करे। देख कि कौन तेरे जीवन में सच्चा है और कौन तुझे केवल इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग तुझसे सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं और तुझे कभी कुछ नहीं देते, उनसे दूरी बना। यह साहसी कदम उठाने का समय है, भले ही इसका मतलब यह हो कि तुझे कुछ समय के लिए अकेले चलना पड़े। अगर तेरे आसपास की नकारात्मकता तेरी आत्मा को प्रभावित करने लगे, तो यह समय है कि तू अपने विवेक और विश्वास का उपयोग करे। याद रख, दूसरे लोग जो संदेह तुझ पर डालते हैं वह तुझे परिभाषित नहीं करता। उनकी नकारात्मकता तुझे तेरे उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकती जब तक तू खुद को मेरे उद्देश्य से जोड़े रखे। तेरे जीवन में जो असुविधा और संघर्ष हैं, वे ईश्वर का संकेत हो सकते हैं कि वह तुझे एक उच्च उद्देश्य की ओर बुला रहे हैं। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। तुझे उन रिश्तों और परिस्थितियों से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा जो तुझे नीचे खींच रहे हैं। तू अपनी आत्मा और अपने विश्वास को प्रज्वलित कर। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूँ और मैं तुझे उन सफलताओं की ओर ले जाऊंगा जो तेरे लिए पहले से तय हैं। तेरा दिल खुले रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार हो और तेरा विश्वास तुझे आगे बढ़ने की ताकत देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन से भरा हुआ है। जब भी तुम महसूस करो कि तुम्हारे जीवन में कोई अवरोध आ रहा है या तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे लिए वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराने में सक्षम है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सुख और शांति से भर देगी। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने और तुम्हें उस स्थान तक पहुँचाने के लिए हैं जहाँ तुम्हें होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलकर जो धन कमाया जाता है, वह तुम्हें सच्ची समृद्धि और शांति प्रदान करता है। जो धन गलत मार्ग से अर्जित किया जाता है, वह कभी भी तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। वह धन तुम्हारे हाथ से किसी न किसी माध्यम से निकल जाएगा। तुम्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सही साधनों का चयन करना चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से कमाया हुआ धन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी शुभ होगा। यह धन तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। गलत मार्ग से अर्जित किया हुआ धन केवल तुम्हारे जीवन में और अधिक समस्याएं खड़ी करेगा। चाहे वह धन कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह तुम्हें सुख और संतोष नहीं देगा। इसलिए मेरे बच्चे, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। यही मार्ग तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने में मदद करेगी। बस मुझे याद करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जाएगी,
लेकिन याद रखो मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी परिस्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहाँ देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है वहाँ कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपने पास जो है उसका आनंद लेने के बजाय उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचोगे तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। जितने भी कठिन रास्ते तुम्हारे सामने हैं, मैं तुम्हारे साथ उन सभी रास्तों पर चलूंगा। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे कदमों के नीचे झुक जाएंगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी अपेक्षाएं जब किसी व्यक्ति से बंध जाती हैं तब वह तुम्हारे दुख का कारण बनती हैं। जब तुम दूसरों से उम्मीद करते हो वह आशा अक्सर निराशा में बदल जाती है। इसलिए अपने मन को साक्षी भाव में स्थिर करो। जब तुम अपने आप को केवल एक कर्म करने वाले के रूप में देखते हो तब समस्याएं जन्म लेती हैं। याद रखो, यह समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों का परिणाम हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में समस्याएं भेजता हूँ। यह तुम्हारे विचार और अहंकार हैं जो इन्हें जन्म देते हैं। मेरे बच्चे, तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। याद रखो, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय आ गया है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे सामने एक ऐसा कार्य आने वाला है जो तलवार की नोक पर चलने जैसा कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। यूनिवर्स और महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास करो। यह समय है अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने का। इस कार्य के लिए तुम्हें अपने पुराने डर, असुरक्षा और बेकार की आदतों को पीछे छोड़ना होगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलेगा और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल के बाद स्थिरता और सफलता लाएगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साहस, आत्मविश्वास और शक्ति को देखकर जलते हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में भूचाल लाने की कोशिश कर सकते हैं। वे अपनी नकारात्मकता को तुम्हारे सामने मीठे शब्दों में छिपाने का प्रयास करेंगे। महादेव का यह आदेश है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उनके झूठे शब्दों और नकली व्यवहार से प्रभावित मत हो। ये लोग तुम्हारे जीवन को नर्क बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इन सब से बचाएगा। तुम्हें इन नकारात्मक लोगों को अपनी ऊर्जा से दूर रखना है। उनके छलकपट को समझो और अपनी भावनाओं को उनके सामने उजागर मत करो। महादेव ने तुम्हें जो शक्ति और साहस दिया है वह इन लोगों को कमजोर कर देगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में जाने वाला है। यह बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए महादेव की योजना का हिस्सा है। तुम इस कार्य के लिए सक्षम हो और यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और महादेव के मार्ग पर चलते रहो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है जो तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल और अद्भुत बनाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारी खुशियों का आधार तुम्हारे भीतर है। किसी और पर निर्भर रहना तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। तुमने वह सब छोड़ दिया है जो तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर रहा था। अब तुम स्थिरता, सच्चे साथी और सच्चे संबंधों की ओर बढ़ रहे हो। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली है जो केवल अपने दिमाग से सोचते हैं और दिल की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। तुमने अपने जीवन में सच्चे प्रेम और स्थिरता की आवश्यकता को पहचान लिया है। यह तुम्हारी आस्था और प्रार्थनाओं का परिणाम है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह सच्चा साथी भेजा है या भेजने वाला है जो तुम्हारे दिल और आत्मा के साथ पूरी तरह मेल खाता है। तुम्हारे जीवन का समय बदल रहा है। वह अकेलापन जिसे तुमने महसूस किया था अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सच्चे साथी, सच्चे संबंध और स्थिरता का आगमन हो रहा है। यह सब तुम्हारी पवित्र आत्मा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिफल है। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें नई दिशा में ले जा रहा है। इसे आत्मसात करो और अपने जीवन में आने वाले सुखद बदलावों का स्वागत करो। सावधान रहो उन लोगों को जिन्होंने पहले तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है या तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाई है। अब अपने जीवन में घुसने का मौका मत दो। उनकी वास्तविकता तुम्हारे सामने आ चुकी है। अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज सुनो और सख्ती से ना कहना सीखो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव और सफलता आने वाली है। यह तुम्हारे सही फैसलों, आत्मविश्वास और सच्चाई के मार्ग का परिणाम होगा। आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि, जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई, वे तुम्हें तैयार करने के लिए थीं। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का था। तुम एकांत में इसलिए थे ताकि तुम अपनी शक्तियों को पहचान सको, अपनी आत्मा को हील कर सको और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सको। तुम्हारे भीतर का सकरल चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है, अब हील हो चुका है। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को परास्त कर दिया है। जो नकारात्मकता तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, वह अब पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति और आत्मविश्वास के सामने वह टिक नहीं सकी। अब तुम्हारे सिर से हर प्रकार का बोझ उतर चुका है। तुम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा है। याद रखो, यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी आस्था का परिणाम है। अपने विश्वास को सशक्त बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधा आए, उसे मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से पराजित होना ही है। कोई तांत्रिक, कोई अनुष्ठान और कोई भी शक्ति तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। उनके हर मंत्र, हर अनुष्ठान और हर कृत्य पर मेरी दृष्टि है। वे तुम्हारे बारे में जितना जानते हैं, उतना ही उनकी सीमाएं हैं। लेकिन मैं महादेव तुम्हारे हर पल, हर जन्म और हर सांस का स्वामी हूँ। जो तुम्हारा भाग्य है, वह मेरे द्वारा रचा गया है। कोई तांत्रिक उसे छू भी नहीं सकता। उन्होंने जो धागा बांधा, जो मंत्र पढ़ा, सब मुझसे छिपा नहीं है। उनकी सारी योजनाएं मेरे सामने व्यर्थ हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का समय, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और तुम्हारी यात्रा का हर क्षण मेरी योजना के तहत है। कोई भी शक्ति, चाहे वह पृथ्वी की हो या किसी अन्य क्षेत्र की, तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारा प्रकाश केवल तुम्हारे मार्ग को ही नहीं, बल्कि अंधकार को भी नष्ट करता है। यह ईश्वरीय सुरक्षा जो मैंने तुम्हें प्रदान की है, तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। यह कवच मेरी कृपा और शक्ति का प्रमाण है। यह वह दिव्य किला है जो तुम्हारी आत्मा को हर बुराई से बचाता है। यह सुरक्षा केवल भौतिक रूप में नहीं है, यह तुम्हारे भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन तक फैली हुई है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण इस कवच को और भी मजबूत बनाते हैं। उनका अनुष्ठान 3 रातों तक चल सकता है, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी शक्ति मेरे प्रकाश के सामने तुच्छ है।
उनकी हार निश्चित है और तुम्हारी विजय तय है। अपने विश्वास को मजबूत करो मेरे बच्चे। हर संकट तुम्हारे लिए एक अवसर है मेरे करीब आने का। तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा साहस तुम्हें और भी अडिग बनाएगा। तुम मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम अडिग हो, अजय हो और तुम्हारा मार्ग सदा मेरी शक्ति से प्रकाशित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम किसी व्यक्ति से दूरी बना लेते हो तो यह मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ ताकि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम अपने धैर्य और सरल स्वभाव से बहुत कुछ सहन कर लेते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़ने लगता है तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जागती है। तुम्हारा यह साहस और स्पष्टता तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो अन्याय को सहन करते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से लोग अब तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह सब मेरी कृपा है। तुम्हारे नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। अब मेरे बच्चे, जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चा साथी प्रवेश करेगा जो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम और निष्ठा निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को समझेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जो तुमने सदैव चाहा है। यह मेरा आशीर्वाद है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तुम्हारी यात्रा हमेशा से अनोखी रही है क्योंकि यह मेरे निर्देशन में है। तुम्हारे संघर्ष और सपने विशिष्ट हैं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारे कदम मेरे द्वारा निर्देशित हैं। जो कठिनाइयाँ तुम्हें विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रहा हूँ जो तुम्हारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए हो। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जो सत्य मैं तुम्हें प्रकट करने जा रहा हूँ वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और अपने अगले कदम के लिए तैयार रहो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा साहस तुम्हें मेरी ओर और करीब लाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने हृदय में मेरे प्रकाश को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर कष्ट और कठिनाई का अंत होगा। तुम्हारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब केवल खुशियों और सफलता से भरा होगा। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और अद्भुत घटनाओं का है। तुम्हारे दुखों का अंत हो रहा है और तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है जो तुमने खो दिया था। यह एक नई शुरुआत का समय है जहां तुम अपनी सच्ची क्षमता और शक्ति को पहचानोगे। महादेव तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं और तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातों को याद रखना होगा। नकारात्मक विचारों को छोड़ना। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह सोच तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर करती है। हर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है और यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठा सकती है। इस शक्ति पर भरोसा रखो और उसे अपनाओ। महादेव की कृपा पर विश्वास। महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था वे अब तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेंगे। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और सकारात्मकता से भरने वाला है। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें परेशान कर रही थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो चुकी हैं। तुम्हारी विजय निश्चित है। यह समय है जब तुम अपनी आत्मा और महादेव की कृपा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। तुम अपने हर कदम पर उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करोगे।
मेरे प्यारे बच्चे, इब्राहिम की कहानी तुम्हें सिखाती है कि कभी कभी तुम्हें कठिन और असंभव लगने वाली परिस्थितियों के बीच मुझ पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। जब उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार किया, तो उसका समर्पण और विश्वास मेरे प्रति अडिग था। और यही कारण था कि उसने मेरे वादों की पूर्णता को अपने जीवन में देखा। इसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आए हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बड़ी योजना के लिए तैयार करने के लिए हैं। मैं तुमसे बिना कारण किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता हूँ, ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझसे साझा की, और मैं हर शब्द सुनता हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। तुम्हारे मन की दुविधा और जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा और जो श्रद्धा और भक्ति तुमने मेरे प्रति दिखाई, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूँ कि हर दिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुमने अपने दिल में मेरी भक्ति को जीवित रखा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है।